श्री गणेशाय नमः। श्री शिव महापुराणे द्वितीयायां शत रुद्र संहितायां अथ षोडशोऽध्याय। हिंदी अनुवाद। नंदीश्वर ने कहा, हे मुनिवर, अब तुम शिवजी के यक्षेश्वर अवतार को सुनो, जो घमंडियों के घमंड को चूर चूर कर देने वाला तथा सज्जनों की भक्ति को बढ़ाने वाला है। पहले महान बलशाली देवताओं और दैत्यों ने अमृत प्राप्ति के लिए अपने अपने हित के लिए संधि करके समुद्र का मंथन किया। देव दानवों द्वारा समुद्र मंथन करने पर सबसे पहले समुद्र से प्रलय काल की अग्नि का के सदृश भयंकर विष निकला। उसे देखकर सभी देवता और दैत्य भय से व्याकुल हो गए। हे तात, वहां से भागकर वे सभी शिवजी की शरण में गए। सब देवताओं में श्रेष्ठ शिवजी को देखकर विष्णु आदि सभी देवता सिर झुकाकर प्रणाम करने लगे। तब भक्त वत्सल भगवान शिवजी वे देव दानव समूह के नाशक उस महाविष को पी गए। उस भयानक विष को पीकर उन्होंने उसे गले में धारण कर लिया, जिससे भगवान अत्यंत शोभित हुए और उनका नाम नीलकंठ हो गया। फिर शिवजी की कृपा से विष दाह से मुक्त उन देवता और दैत्यों ने उस समुद्र को मथा। हे मुनि, फिर उसमें से बहुत से रत्न निकले और अमृत भी निकला, जिसे देव दानवों में से विष्णु की कृपा से केवल देवता ही पा गए, उसे असुर नहीं पा सके। इससे ये महान रत्न देव दानवों के बीच में द्वेष का कारण बन गया। उसके बाद देव दानवों में द्वंद्व युद्ध होने लगा। राहु के भय से चंद्रमा भागकर भयभीत शिवजी की शरण में गया। उन्हें प्रणाम कर मुझे बचाइए बचाइए कहने लगा। सज्जनों को अभय देने वाले भक्त वत्सल शिवजी ने शरणागत चंद्रमा को अपने सिर पर रख लिया। उसके बाद राहु संपूर्ण चराचर के स्वामी शिवजी के पास आया और उसने प्रणाम करके प्रिय वाणी से उनकी स्तुति की। शिवजी ने उसके आशय को जानकर विष्णु द्वारा काटे हुए उसके सिरों को अपनी मुंडमाला में पिरोकर गले में धारण कर लिया। उसके बाद देवताओं ने सभी दैत्यों को हरा दिया। अमृत पान कर महाबली देवता विजयी हो गए। तब सभी देवता शिव माया से मोहित होकर अपने बल को प्रति घमंड करने लगे। हे मुनि, तब सबके स्वामी और सबके घमंड का नाश करने वाले शिवजी यक्ष का रूप धारण कर वहां गए जहां सभी देवता थे। विष्णु आदि सभी देवताओं को देखकर घमंड का नाश करने वाले महेश रूपी यक्षपति अहंकार युक्त वचनों से उनसे कहने लगे। यक्षेश्वर ने कहा, हे देवताओं, आप सब इस स्थान पर एकत्रित होकर किस लिए खड़े हैं? मैं उसका कारण पूछ रहा हूँ, आप उत्तर दीजिए। देवताओं ने कहा, हे देव, यहाँ घोर युद्ध हुआ था। उसमें दैत्यों को मार डाला, शेष सभी भाग गए। हम सभी महावीर दैत्य नाशक एक से एक बलवान है। हमारे सामने सामान्य बल वाले वे दैत्य कितने थे? नंदीश्वर ने कहा, इस प्रकार देवताओं के घमंड पूर्ण उन वचनों को सुनकर घमंड का नाश करने वाले यक्ष रूपी महादेव कहने लगे। यक्षेश्वर ने कहा, हे शिवजी, हे देवताओं, आप सब मेरी बात को आदर से सुनिए। मैं सबके घमंड का नाश करने वाली सही बात कह रहा हूँ। इस प्रकार तुम लोग घमंड मत करो। कर्ता और हर्ता देव द्वारा कोई दूसरा नहीं है, दूसरा ही है। अपने झूठ बोल का बल का घमंड करने वाले तुम लोग शिवजी को भूल गए हो। हे देवताओं, यदि तुम लोगों ने में अपने बल का घमंड है तो मेरे द्वारा रखे हुए इस तृण को अपने अस्त्रों को से काटो। नंदीश्वर ने कहा। इतना कहकर यक्ष रूपी शिवजी ने उनके सामने एक तृण रखकर उन सब का घमंड चूर चूर कर दिया। उसके बाद अपने को वीर समझने वाले विष्णु आदि देवताओं ने अपनी अपनी शक्ति दिखलाई और अस्त्र प्रयोग किए। देवताओं ने घमंड नाशक शिवजी के प्रभाव से वे अस्त्र सब निष्फल हो गए। उसके बाद देवताओं के आश्चर्य को दूर करने वाली यह आकाशवाणी हुई कि ये यक्ष साक्षात शिव जी हैं, जो सबके घमंड का नाश करते हैं। ये ही परमेश्वर वास्तव में कर्ता, भरता तथा हरता है। इन्हीं के बल से सभी जीव बलवान हैं, वैसे कोई भी बलवान नहीं है। इन्हीं की माया से मोहित होकर आप लोगों ने अपने स्वामी शिव को नहीं पहचाना और अपने मत के कारण भी ज्ञान स्वरूप प्रभु को तुम लोग नहीं जान सके। इस प्रकार आकाशवाणी को सुनकर उनका घमंड समाप्त हो गया। तब उन देवताओं ने शिव रूप यक्षेश्वर को प्रणाम किया और उनकी स्तुति की। देवताओं ने कहा, हे देव देव महादेव, सबके गर्व का नाश करने वाले यक्षेश्वर, महालीला करने वाले प्रभु, आपकी माया अद्भुत है। यक्ष स्वरूपी आपकी माया से मोहित होकर हम आज भी अपने को अलग समझकर घमंड के साथ बोल रहे हैं। हे प्रभु शंकर, आप अब हमें आपकी कृपा से ज्ञान प्राप्त हो गया है कि केवल आप ही कर्ता, भरता तथा हरता है।
आप ही सभी शक्तियों के प्रवर्तक तथा निर्वर्तक हैं, सर्वेश हैं, परमात्मा हैं, अविनाशी हैं तथा अद्वितीय हैं। दयालु, आपने यक्षेश्वर रूप से हम सबका घमंड दूर कर दिया। आपकी इस कृपा को हम स्वीकार करते हैं। उसके बाद वे यक्षेश्वर सभी देवताओं पर कृपा करके उन्हें एक अनेक प्रकार के उपदेशों से समझाकर वहीं अंतर्ध्यान हो गए। इस प्रकार यक्षेश्वर नामक शिव जी के सुखद अवतार का वर्णन कर दिया। ये प्रसन्न होने पर संतों को अभय करते हैं। ये कथानक निर्मल, सबके घमंड का नाशक, सज्जनों को प्रतिदिन शांति तथा भुक्ति मुक्ति देने वाला है। जो सात्विक पुरुष इस कथानक को भक्ति से सुनता या सुनाता है, वह सब मनोरथों को पाकर परम गति को प्राप्त करता है। इस प्रकार श्री शिव महापुराण में यक्षेश्वर अवतार वर्णन नामक 16वां अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय।